आपकी वर्कशीट नंबर 87, ये आपकी 6 to 8 क्लास की एक साथ आती है ना। तो पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक बच्ची पढ़ रही है लेकिन उसके कान बंद हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है और वो बच्ची पढ़ नहीं पा रही है। यहाँ आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो चल रहे हैं या जा रहे हैं, लेकिन उनके सबने अपना फेस को कवर कर रखा है मास्क से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जंगल टाइप का है, लेकिन उसमें सारे पेड़ कटे हुए हैं, सिर्फ एक पेड़ ही बचा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आदमी ऑफिस जा ज़रूर रहा है, लेकिन उसके जिस्म पे जो मेन चीज़ फोकस कर रही है वो मार्क्स है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया जो है आपका, वहाँ पे पॉल्यूशन निकल रहा है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस तरह से गर्म हो चुकी है धुएं की वजह से, और वो बेचारी अपसेट है और रो भी रही है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ हेल्प मी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से क्रैकर्स और फायर फाइट जो होते हैं आपके, ये इसको आप लोग क्या बोलते हैं, अनार और ये चक्री, आई डोंट नो क्या बोला जाता है, मैं जनरली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ जो बच्चे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फैक्ट्री में से हाईली बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, एंड आप ये भी देख सकते हैं कि गाड़ियाँ हॉर्न भी बजा रही हैं और इनके अंदर से भी धुआं निकल रहा है। देन आप नीचे और आएंगे अगर, तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये पानी है और पानी के अंदर गंदी गंदी चीज़ें, बॉटल्स, कुछ वेस्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें डाली गई हैं, जिसकी वजह से अगर आप कहें तो फिश मर चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन के ऊपर कूड़े कचरे को फेंका गया है, ना कि उसको डिकम्पोज किया गया है बल्कि उसको सामने सामने फेंक दिया गया है ताकि वो जर्म्स को पैदा करे और मिट्टी को भी ख़राब करे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका म्यूज़िक सिस्टम, हॉर्न, स्पीकर, हैमर, इन सब चीज़ों के साउंड आ रहे हैं जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं इस तरह से जिसके सर में दर्द हो जाए। देन आप देख सकते हैं कि हमारा कूड़ा कबाड़ा जो है वो कुछ चिड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं जिसके बाद वो मर जाती हैं। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, लेकिन शुरू में कुछ दिन हो गए काफ़ी, मतलब हाँ अच्छा खासा टाइम हो गया है, स्पैरो जो है वो मरने लगी थी और उसका रीज़न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया था कि हम लोग च्युइंगम खाते हैं, बबल गम जिसे आप लोग बोलते हैं, सेंटा फ्रेश या सेंटा फ्रूट वगैरह, उसको खा के हम लोग डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं, जो कि आप जब देखेंगे तो वो एक अंडे जैसी मालूम होती है, एक बीज जैसी, जिसके बाद जो आपके जो मतलब बर्ड्स वगैरह होती हैं वो उसको खा लेती हैं, देन उनकी चोंच चिपक जाती है और वो फिर कभी सांस नहीं ले पाती हैं और मर जाती हैं। इसीलिए ये रूल लाया गया था कि आप जब भी च्युइंगम खाएंगे तो उसके रैपर को पॉकेट में रखेंगे, देन जब आप उसे खा चुकेंगे तो उसको आप उसके पैकेट का जो उसका रैपर है उसी के अंदर आप उसे पहले थूकेंगे और उसके बाद उसको डस्टबिन में थ्रो करेंगे। अगर आपको कभी ऐसे करके खुलेआम च्युइंगम थूकते हुए देख लिया गया तो आपके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, खैर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हर चीज़ डूब रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं यानी कि जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, और जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो ज़मीन के ऊपर आएगा, और जब ज़मीन के ऊपर आएगा तो हम सब डूब जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो चित्र बने हैं उसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको चारों प्रकार के प्रदूषण दिखाए गए हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन यानी ध्वनि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन, सब कुछ आपको दिखाया गया, यानी कि भू जो प्रदूषण है वो भी दिखाया गया, मृदा प्रदूषण, है ना, और ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सब दिखाए गए हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण को आप जानते हैं उन्हें लिखें, यानी यहाँ जो प्रदूषण दिए गए हैं इनमें से जो प्रदूषण उनके क्या क्या कारण हैं आप जो जानते हैं उनको लिखें। अब देखिए यहाँ आपको लिखा गया, अच्छा ये आपको एक एक चित्र के हिसाब से दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि इस चित्र में आपको जो आपका वायु पॉल्यूशन है उसके बारे में दिया गया है, जबकि आप अगर इसको देखेंगे तो इस पॉल्यूशन में आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में दिया गया। अब आपको यहाँ पे इसके कारणों के बारे में भी लिखना है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे जो आपका लिखा गया है कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है और इस प्रदूषण के
कारण के किन किन कारण से प्रदूषण होता है और आप जानते हैं उनको लिखिए। तो एक काम करते हैं, ये आपका वायु पॉल्यूशन है, इसको देखते हैं और इसके क्या कारण है उनको देखते हैं। यहाँ पे आपका वायु प्रदूषण लिखा है तो लिखेंगे लकड़ी को जलाना। अक्सर लोग खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है ना, ये सब वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और यही क्या करता है, वातावरण को ख़राब भी करता है। उद्योग से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों के विकास, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपके वायु प्रदूषण के कारण है। तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, चाहे ऐसे पैराग्राफ में लिख लीजिए, या आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको कौन सा पॉल्यूशन दिया गया है, वाटर पॉल्यूशन। तो लिखा है इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिया गया है, वाटर प्रदूषण है ना। अब ये कैसे होता है, इसका क्या कारण है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कैसे होता है, इसके क्या कारण है। अब इसको जल प्रदूषण है तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि प्राकृतिक रूप से जल का प्रदूषण, जल में भूषण, खनिज पदार्थ यानी कि गंदी गंदी चीज़ें, पौधों की पत्तियाँ या हयासपूर्ण पदार्थ या प्रणालियों का मल मूत्र, इस तरह की जो चीज़ें मिलाई जाती है इसकी वजह से होता है, जिससे जल जो है, जल जिस भूमि पर एकत्रित रहता है, यदि वहाँ भूमि की खनिज की मात्रा अधिक होती है तो वह भी खनिज जल में मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपकी फैक्ट्री वगैरह से निकलती है और नहाना धोना, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी कर चुके हैं पॉल्यूशन के ऊपर वर्कशीट, ठीक है। तो क्या है कि आपको अच्छे से पता है कि जल प्रदूषण कैसे होता है और उसके कारण क्या क्या है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको मृदा पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण यानी कि आपके सॉइल पॉल्यूशन दिखाया गया है कि किस तरह से मिट्टी को हम लोग दूषित कर रहे हैं। अब इसके क्या कारण है ये आपको लिखना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों का भी आंसर देख लेते हैं कि ये कौन सा प्रदूषण है और इसके क्या कारण है। ये आपका लिखा है भूमि प्रदूषण, यहाँ लिखा है घरेलू कचरा, लोहे अपशिष्ट या औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट, या ये सारी चीज़ें जो ये भूमि को प्रदूषित करती है। अपशिष्ट माने होते हैं वेस्ट, है ना। और इसी तरह से जहरीले कार्बन, रसायन, ये सारी चीज़ें भी फेंक देते हैं, केमिकल फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाले। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या करते हैं, भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी वाला पढ़ते हैं। कि आप ये कह सकते हैं इस चित्र में हमें ध्वनि प्रदूषण यानी कि आपका नॉइस पॉल्यूशन के बारे में दिखाया गया और ये कैसे होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये लिखा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये मुख्य रूप से कैसे होता है कि जो शोरगुल है आजकल चल रहा है खूब ज़ोर ज़ोर से, गाने बजाना, मोटरसाइकिल वगैरह में बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न का लगाना, रेल के इंजन से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें, इनकी हॉर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित कर रही है। और ध्वनि पॉल्यूशन से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मरीजों को होती है और पढ़ने वाले बच्चों को होती है। क्यों? क्योंकि एक तो मरीज़ है वो वैसे ही तकलीफ़ में है और उसको शोरगुल और ज़्यादा परेशान कर देती है। और स्टूडेंट्स का ये है कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शोर आने लगता है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें याद रखने में परेशानी होती है कोई भी चीज़, है ना। तो इस वजह से ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक मुख्य समस्या का रूप ले रहा है। और पटाखे, ये सारी चीज़ें भी ना ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको सबके कारण, सारे प्रदूषण और सबके कारण पता चल गए, आप लोग कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।